तो भाई सफर तय कर हम पहुंच गए हैं सीरियल रब राखा के सेट पर, जहां अब सोनाक्षी मेघला के किरदार में ढलने वाली है। अब हम सेट पे पहुंच चुके हैं और अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको सुनाई देगी हनुमान चालीसा चल रही है, लोगों का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है, लोग शायद ध्यान में थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर। इसीलिए हमारे सेट का माहौल, स्पेशली इस इश्क का रब राखा का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। एंड आई होप कि आगे भी ऐसे ही रहे। चलिए अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आई विल शो यू कैसे सोनाक्षी बत्रा मेघला बनती है। मेरे प्रोडक्शन वालों को लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगता है क्योंकि बाल होने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टोंग करने पड़ता है हर एक स्ट्रैंड को, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट वैसे मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ उसके मतलब डिस्पाइट ऑफ दैट मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, बट इट टेक्स मी अराउंड 45 मिनट्स। मुझे मेकअप आता है। इनफैक्ट जब मैं उडारियाँ कर रही थी तो बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि सब इतने सारे आर्टिस्ट होते थे रिक्वायर्ड, एंड आई हेटेड बीइंग लेट कि मेरी वजह से शूट रुके या कुछ भी वैसा। तो अगर मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है करने के लिए, या वो बिज़ी हैं दूसरे का करने के लिए, और ऐसी फैमिली इवेंट्स चल रहे हैं जिसमें उन्हें इतने सारे मल्टीपल लोगों के करने हैं, तो मैं बेस अपना पहले ही कर लेती थी। आई शेडो एंड ऑल वो मैं उनके हाथ पे छोड़ देती थी कि आप ही करो, क्योंकि आई थिंक आई शेडो से बहुत ज़्यादा आपकी आंखें निखर के आती हैं। तो आई वांट कि वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही करे, वो मैं नहीं करती बिल्कुल भी। बट हाँ, रोज़मर्रा में अगर कहीं मैं जा रही हूँ तो मैं अपना आई शेडो कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और ये आ गई है हमारी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जो मेरे बाल करती हैं। यस, मैं ही हूँ। मुस्कान दीदी मुझे बोलती है मेरे साथ रील बनाओ, कुछ करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। आज वो मौका आ गया है, आज वो दिन आया फाइनली जब भी हम लोग वीडियो शूट प्रॉपर करेंगे, सेलिब्रिटी हम भी बनेंगे आज, है ना। तो भाई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले सोनाक्षी कर रही हैं अपना स्किन केयर, क्योंकि मेकअप लगाने से पहले स्किन केयर रूटीन करना जरूरी है। मुझे ये लेंसेज पहनने में 10 मिनट लगते थे। मतलब पहले मुझे ये लेंसेज पहनने में 15 मिनट लगते थे। इनिशियली तो मुझे लेंसेज पहनना ही नहीं आता था। कोई खोलता था मेरी आँख, कोई मेरी आँख में लेंसेज डालता था, वो ऐसी हालत होती थी। एंड कोशिश करते करते अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि मैं खुद पहन पाती हूँ, और वो भी मतलब विद इन अ मिनट आई कैन वेयर इट। आई ड्रॉप्स हैं, मैं वो डाल लेती हूँ बीच बीच में। जब लंच ब्रेक होता है तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी मैं झनक के सेट पे गई थी तो आई सॉ हीबा, वो तो एकदम सीन से पहले ही पता नहीं कैसे पहनती हैं वो। मतलब शी डज़ नॉट इवन टच हर फेस, कहीं पर हाथ नहीं लगाती वो, बस ऐसे रख देती है और वो पहन लेती है। तो आई थिंक कि कुछ समय में मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँगी जब मैं ऐसे लेंसेज पहन पाऊँगी, तब मैं निकाल दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल यही है कि मैं ब्रेक में निकाल देती हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि पहला है कि अगर मैं इतने वक्त से मेकअप लगाती आ रही हूँ और हमें 12-12 घंटे मेकअप पहनना पड़ता है, तो थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है कभी कभार मेकअप से, थोड़े वो पिंपल जैसा कुछ तो आने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेकअप लगाने से पहले हम एक बैरियर क्रिएट करें, जो कि मेरी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया है। तो पहले तो आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे स्किन, और उसके बाद आप लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन, और उसके बाद जो भी मेकअप का काम करना है वो करेंगे आप।
तो भाई स्किन केयर रूटीन और आंखों में लेंस लगाने के बाद शुरू हो चुका है सोनाक्षी का मेकअप। ये रवि दादा आप ही बताइए। जब सुबह हम लोग पहला मेकअप स्टार्ट करते हैं तो मतलब भगवान को याद करते हैं, वैसा है बस। तो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ इन्हें। हाँ बट यूजुअली हम आईज ही पहले करते हैं ना, क्योंकि ये सब आई शैडो जैसे पैटर्न होता है हर किसी का। मेकअप दादा का कैसा अपन डार्क शेड जो करते हैं ना, जिससे गिर जाए बेस का खराब हो जाए, उस वजह से हम लोग आई मेकअप पहले करते हैं। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक गिर गया है, डस्टी पाउडर। हाँ, तो वो अवॉइड करने के लिए आफ्टर बेस अगर हम करेंगे तो फिर हमें हटाना पड़ेगा या वो बेस गंदा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पहले हम आइस करते हैं। बस अभी हम बेस चालू करेंगे और बस फिर हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा कंसील करेंगे, बेस कर मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे छोटे बेबी हेयर हैं और वो पूरे सीन के वक्त परेशान करते रहते हैं क्योंकि वो निकल के आते रहते हैं। तो व्हाट आई डू इज़ ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा मैं अपने बेबी हेयर में लगा देती हूँ और उनको पीछे कर देती हूँ, तो वो वहीं पर ही रहते हैं जहाँ पर उन्हें रहना है। जैसे ये भी है, तो वो लुक थोड़ा अगर बेकार करेंगे तो फिर हम बस और ये वहीं पर ही रहेंगे। अब जब ये बाल हो जाएंगे तो ये छोटा बेबी हेयर भी मैं इससे सेट कर दूँगी, तो एकदम वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो भाई मेकअप और हेयर स्टाइलिंग साथ साथ हो चुकी है। इसी के साथ सोनाक्षी ने दिए हैं मेकअप के कुछ खास टिप्स भी। यूजुअली जो दो चीज़ें जो मैं करती हूँ वो ये है कि पहली बात तो मैंने आपको दिखाई दी कि मैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा से अपने जो बेबी हेयर है उनको सेट कर देती हूँ जिससे कि वो आए ना सामने। और दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। मैं अपना जो लिप लाइन करती हूँ वो मैं आई शैडो से करती हूँ, क्योंकि आई थिंक आई शैडो का जो कलर होता है वो क्लोजेस्ट होता है टू योर लिप्स और ऐसा नहीं लगता कि आपने लिप लाइन की है। इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो मैं आई शैडो से लिप लाइन करती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी
थोड़ी देर में। स्किन केयर है बट अभी मेरा कोई स्किन केयर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनी हाउ जो स्किन केयर मैं करती हूँ वो यूजुअली बहुत ही घरेलू टाइप ऑफ स्किन केयर है। अगर तो मेरा ऑफ है तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी ना कभी मैं बीच में हल्दी लगाऊँ अपने फेस पे, हल्दी एंड थोड़ा जो कच्चा दूध होता है ना उससे एक पेस्ट बना के आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस, कीप इट फॉर सम टाइम और फिर पानी से धो लिया। और जब मैं शूट से घर जाती हूँ तो मैं स्टीम ले लेती हूँ क्योंकि पोर्स इतना ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं मेकअप लगा के, एंड छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं कि वो स्टीम से ही जाते हैं। स्टीम लो फिर उसके बाद अच्छे से क्लेंस करो फेस, दैट्स व्हाट आई डू। और रात को आई जस्ट अप्लाई रेटिनॉल एंड मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। मेघला बन जाते हैं। एक लास्ट टाइम हम अब संगीत का कॉस्ट्यूम पहनेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत दिनों से हमारा संगीत का कॉस्ट्यूम चल रहा है। वो जो ब्लू वाला लहंगा है, माना वो बहुत ही सुंदर लहंगा है बट एक समय के बाद एकदम तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो ऐसा एलैबोरेट आउटफिट पहन के। तो आज लास्ट डे है। हम करीब 7-8 दिन से वो संगीत का जो भी सीक्वेंस है वो शूट करते आ रहे हैं। तो आज लास्ट डे है, उसके बाद ये लहंगा नहीं पहनना पड़ेगा हमें। तो भाई मेकअप तो हो गया और हेयर स्टाइलिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब झटपट से चेंज कर मेघला अपने किरदार में ढल चुकी है। वैसे आज मेघला काफी सजी धजी है। भाई मौका है संगीत की रस्म का, ऐसे में मेघला लग रही है काफी खूबसूरत। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके लुक के बारे में। तो हमारा रब राखा का थीम सॉन्ग हम शूट कर रहे थे, उसमें सारा फैमिली मेम्बर्स का डांस था। और रणबीर और मुझे इतना लग रहा था कि यार इस गाने में भी हमें सैड ही बिहेव करना है, एकदम सैड एक्सप्रेशन देने, हम डांस भी नहीं कर पाएंगे मज़े से। तो जब भी रिहर्सल हो रही थी तो मैं बीच में ही डांस कर रही थी कि ओके कूल यहीं पर ही मैं अपना जितना भी डांस का जो भी एंथुजियाज्म है वो मैं यहीं पूरा कर लेती हूँ, अपना शौक वॉक सब कुछ। जाहिर सी बात है अगर कोई आउटफिट है वो आपको सुंदर दिखा रहा है, आपको अच्छा ही लगता है पहनना। बट अभी कैसा है कि 8-9 दिन हो गए हैं इस लहंगे को पहनते हुए। तो अभी जैसे मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, कंटाल आ रहा है एकदम ये पहनते पहनते। तो अब ऐसा है कि कुछ नॉर्मल दे दो, एवरीडे वेयर में दे दो, बस हो गया है, काफ़ी है, इतना कर लिया अब तो वैसा है। पर सभी का ऐसा है। अभी करंटली मैं पढ़ रही हूँ बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, और दूसरी मैं एक हनुमान चालीसा की किताब पढ़ रही हूँ। बेसिकली उसमें बताया गया है कि हर जो श्लोक आप पढ़ते हैं, जो भी उसमें वर्ड्स लिखे गए हैं, सेंटेंसेस होते हैं हनुमान चालीसा में, उसका मीनिंग क्या है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। बहुत बार हम कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं, प्रेयर्स बोलते रहते हैं, बट हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। तो आई जस्ट वांटेड टू नो द मीनिंग बिहाइंड इट। तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा एक बार वो किताब पढ़ रही हूँ। और इस किताब के बारे में, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है और काफ़ी समय से मैंने कई सारी किताबें पढ़ी नहीं है। वो मेरी एक हैबिट जो है वो छूटती जा रही है। तो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू गेट बैक टू इट। बट द लास्ट बुक आई रेड विच आई रियली लाइक्ड, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, सस्पेक्ट एक्स या ऐसा कुछ था। करीना कपूर की अभी मूवी आई थी ना, उसमें जाने जा जो मूवी थी, तो वो बेसिकली उसी बुक पे बनाई गई थी। और वो बुक जैसी लिखी गई है वैसे ही उन्होंने वो मूवी बनाई है और बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको समय मिले वो किताब पढ़ने का, आई थिंक वो सस्पेक्ट एक्स है, नहीं तो आप गूगल कर लेना कि जाने जा किस मूवी पे बुक पे बनाई गई है। तो वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा।